हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भलूनी सर एक बार फिर आपके पास नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नई एनर्जी के साथ आपसे आया मिलने। कैसे हैं आप लोग? प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे? आपको याद है हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम आ गया, उठो नींद से जागो प्यारों, जल्दी से क्वेश्चंस करो। तो लास्ट टाइम हम आपको मेंसुरेशन करा रहे थे 15 एक्सरसाइज। तो 15.2 में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था, सेकंड में आएंगे। ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, बहुत जल्द मैं आपको इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, वीडियोस देखते रहिए। और हाँ, वीडियो देखते समय आप इसको स्किप नहीं करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट बीच में बताया जा रहा है, उसको भी ध्यान रखें। अलग से क्लास में लूँगा, लाइव लूँगा आप लोगों की, इसमें आपको बताऊँगा कैसे मार्क्स लेने हैं टीचर से, कैसे मार्क्स खींचने हैं, ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अभी आप क्वेश्चन देखते हैं आगे। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंजीनियर स्टूडेंट्स एगोइच वी आस्क मेक अ मॉडल शेप अ सिलेंडर, टू कोन्स अटैच्ड टू एंड्स। चलिए जी, इसने बोला है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में दो कोन्स अटैच्ड है, ऊपर और नीचे। ठीक है, देखो दो कोन अटैच्ड हैं तो दो कोन के वॉल्यूम निकलेंगे, सिलेंडर बीच में है तो सिलेंडर भी निकलेगा, यानी दो कोन और एक सिलेंडर दो। ठीक है, उनका वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, एक तो बोला है कि भाई एक सिलेंडर है, ये आपके पास एक सिलेंडर है, लो जी सिलेंडर बन गया, ये सिलेंडर बन गया। अब इसने बोला है कि इसके साथ दो कोन अटैच्ड है। दो कोन क्या है आपके पास? ये एक कोन तो ये अटैच्ड है और एक कोन ये अटैच्ड है। दो कोन अटैच्ड हो गए। मैं हाइट की ले रहा हूँ बेटा इसकी। ठीक है, अब इसने गिवन क्या क्या है? इसने बोला है कि जो लेंथ है पूरे मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर जी है। चलिए जी, लेंथ जो है पूरे मॉडल की 12 सेंटीमीटर है यहाँ तक की। ठीक है, और डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर कितना है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेडियस हम निकाल ही लेंगे। 3 सेंटीमीटर डायमीटर है। डायमीटर समझ में आ गया? तो देखो टोटल लेंथ है 12। ठीक है, तो इसकी और इसकी हाइट हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, कितने कोण है? देखो दो कोण है, और इसने क्या बोला है, क्वेश्चन और पढ़ते हैं। हाइट ऑफ द कोन 2 सेंटीमीटर। भाई कोन की हाइट, ये वाली हाइट जो इसने कोन की दी है, ये वाली, ये इसने कहा 2 है तो ये भी 2 ही होगी, अंडरस्टूड है। तो ये वाली हाइट हम माइनस कर देंगे, ये वाली हाइट माइनस कर देंगे, ये वाली हाइट बच जाएगी हमारे पास। किसकी? सिलेंडर की। तो दोनों कोण की हाइट माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखो हाइट दी है किसकी? कोनिकल पार्ट की। ये कितनी? 2 सेंट। टोटल कितनी है? 12 है। चलिए निकालते हैं भाई हाइट पहले, सबसे पहले तो। और डायमीटर दिया है कितना? 3। रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। देखो सेकंड क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, पहले फिगर को आपने ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से, तो देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइट ऑफ ईच कोनिकल पार्ट h1 जो आपके पास है, ईच कोनिकल पार्ट, ठीक है, h1 फॉर कोन, फर्स्ट वाला कितनी है? 2 सेंटीमीटर। दूसरा भी ले लो भाई, दूसरा कितना है? h2 सेकंड पार्ट फॉर कोन सेकेंड 2। टोटल कितना हो गया? 4। तो हाइट मुझे निकालनी है सिलेंडर की, सिर्फ सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट में निकालूंगा कैसे? दोनों को माइनस करके। ठीक है, सिर्फ को इसका पार्ट निकालना है मुझे। ठीक है ना? तो देखो सिलेंडर पार्ट की बात कर रहा हूं। तो 12 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया। या दोनों को ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 सेंटीमीटर हो गया भाई इसकी हाइट। और डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल लेते हैं, 3/2। डायमीटर दिया था, रेडियस कितना आ गया? 3/2। अब आपको इसने बोला है यहाँ पे कि आपको निकालना क्या है, तो देखो निकालेंगे यहाँ पे हम क्या? वॉल्यूम। किसका? सिलेंडर का भी और कोन का भी।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा। टोटल मैं निकाल रहा हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ पूरा जो आपके पास डायग्राम इसने बना रखा, कोनिकल पार्ट जो बना रखा, पूरा जो इसने इंजीनियर ने एक शेप बना रखी, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल, जो आपके पास ये मॉडल है। तो देखो क्या है, सिलेंडर है पहला, लगाओ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा देखो यहाँ पे जो एच लिखना है आपको, किसके लिए, इसके लिए, ये तो ऊपर वाला तो क्या आ गया, कोन आ गया। तो H1 H2 भी आप लोग लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप H1 H2 लिखिए, डायरेक्ट लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 8 आई है हाइट सिलेंडर की, मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, चलो। दूसरा क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दो कोन है, ठीक है। हाइट इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी। सिलेंडर की हाइट मैंने लिखी है 8, और इसकी तो खैर आपको दी ही है हाइट उसके, ठीक है। रेडियस 3/2, तो रेडियस में कोई फर्क नहीं होगा, रेडियस उस दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। रेडियस में कुछ नहीं करेंगे, रखिए पाई 3/2 स्क्वायर एच कितना है 8 प्लस 1/3 पाई 3/2 स्क्वायर एच कितना है, बताओ इसके लिए एच कितना है, ऊपर देखिए मुझे 2 है, और रेडियस तो कितना है, सेम ही है, तो रख दो उसको। और मैं ये देखो इसके लिए 2 है हाइट, ब्रैकेट में रख रहा हूँ, इंटू 2 तो करना ही है, क्यों, क्योंकि दो कोण है आपके पास। अब यहाँ पे आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं आराम से, देखिए क्या कॉमन ले, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ही, चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं। पाई 9/4 इंटू 8 प्लस, ये मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, 1/3 पाई 9/4 इंटू 4, ऐसा हो गया, क्योंकि 2 2 4 भी होगा ना। तो अब आप कॉमन लीजिए, अब तो देखो बहुत आसान हो गया, 9/4 बोला है, कुछ यहीं पे कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल उसको उड़ाओ फटाफट, 4 2 जा 8, 4 से 4, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई प्लस क्या हुआ 3 पाई, इट मीन्स 8 21, यही कर रहा हूं 21 पाई, पाई के लिए रख लो 22/7, कितना आ गया 3, और 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, समझ आ गया आप लोगों को। एक सिलेंडर था, दो कोन थे, दोनों कोनों को वॉल्यूम निकाले, फॉर्मूला लगाया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका सिलेंडर था, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाया। और दूसरी बात, यहाँ पे हाइट चेंज हो जाएगी, टोटल हाइट 12 है, और कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर के 2h अलग कर देंगे तो हाइट ऑलरेडी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। 4 8 हो गया, तो ये प्रोसेस है, समझ में आ गया। चलो आगे, पक्का, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इंपॉर्टेंट है, लिख दिया मैंने, तो इंपॉर्टेंट है, कुछ मीठा है इसमें। क्या है मीठा, गुलाब जामुन। देखो इसने कहा है कि गुलाब जामुन है आपके पास, सब खाते हैं गुलाब जामुन, डायबिटीज तो नहीं है किसी को, चलिए आइए मैं खिलाऊंगा आपको गुलाब जामुन मेरे पास, ठीक है। चलिए देखते हैं, गुलाब जामुन है, सुख एक पूरा का पूरा पैकेट है गुलाब जामुन का, उसे एक बॉक्स है, उसने बोला है कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। चलिए फाइंड अप्रोक्सीमेशन, एक वैल्यू जो निकलेगी इसकी अप्रोक्सीमेटली निकलेगी। तो गुलाब जामुन जो है यहाँ उसको सिलेंडर मानेंगे, गोल वाला गुलाब जामुन नहीं बेटा, लंबा वाला गुलाब जामुन है सिलेंडरिकली। देखो ऐसा है गुलाब जामुन है, ये आपका गुलाब जामुन है भाई, ठीक है, खा लेना इसको बाद में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसने बोला है कि जो गुलाब जामुन है भाई 45 गुलाब जामुन है। चलिए मान ली बात इसकी हमने, तो देखो ये दो एंड जो है, ये एक एंड ये वाला और एक एंड ये वाला, ये दोनों हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर में दिख रहे हैं, और बीच वाला पार्ट सिलेंडरिकल है। तो मैं थोड़ा सा इसको गुलाब जामुन की शेप ही ले लूँ भाई, सिलेंडर ही बनाना है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट खींच रहा हूँ। अब इसने बोला है यहाँ पे कि
जो इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और डायमीटर इसने जो दिया था वो 2.8 दिया है। ये डायमीटर जो आपके पास है ये वाला, ये 2.8 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2.8 और 2.8। तो बेटा रेडियस पता है कितना हो जाएगा, 1.4, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट हो जाएगा इसका, ये वाला पार्ट या ये वाला कोई सा भी, ये 1.4 हो जाएगा। यानी ये वाला पार्ट, मैं इसको अलग से थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, अलग से मैं दिखा देता हूँ इसको, ग्रीन वाला ये भी 1.4 हो जाएगा और ये वाला भी 1.4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल तो आपके पास है ही 2.8, लेकिन डायमीटर कितना हो गया 1.4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1.4 जो रेडियस का पार्ट है, अब इसने बोला है कि लेंथ 5 सेंटीमीटर जो देखो टोटल है, अब 5 सेंटीमीटर क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमें निकालना है, उसकी लेंथ नहीं पता, टोटल की पता है। सेम कंडीशन जो पहले की थी, कौन वाली, ये हेमिस्फीयर वाली, तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो देखो बच्चे, इसके अंदर कितने हेमिस्फीयर हैं, 2 हेमिस्फीयर है। ठीक है, और टोटल कितनी हाइट है, 5 है। डायमीटर कितना निकाला 1.4, तो 5 माइनस 2 इंटू 1.4, इट मीन्स 5 माइनस 2.8, तो 3.2 आ गया। किसकी हाइट आ गई, एक लेंथ आ गई, हाइट आ गई किसकी 2.2 आ गया, सॉरी 3.8 2.2 आ गया, 2.2 आया। अब ये इसकी हाइट आ गई। अब हमें इसने क्या बोला है, वॉल्यूम की बात करिए, तो बहुत आसान, एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है। क्या है, एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे सिलेंडर का और इसका हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन कर देंगे। तो गुलाब जामुन जितने भी हैं, एक गुलाब जामुन का निकालना है, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाके। देखो तो हमें जो पूरा हमने गुलाब जामुन बनाया है, पहले हम वॉल्यूम में गुलाब जामुन निकाल लें, टोटल वॉल्यूम गुलाब जामुन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन खाते हैं ना आप लोग, 2.5, चलिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, देखो गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है, फॉर्मूला लगाओ, एक सिलेंडर है, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, ध्यान रखे। तो देखो कितने अब मैं यहां लिख रहा हूं, सिलेंडर कितना है, फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस। ठीक है, अब हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बताओ, 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब रेडियस आपके पास कितनी है 1.4, रेडियस सेम ही रहेगी भाई, किसी की भी हो। हाइट यहाँ पे है, यहाँ पे हाइट की जरूरत नहीं है आपको। अब वैल्यू रखो, फटाफट करो जल्दी से, कितना आया, वैल्यू रखो, बताओ कितना आया है। देखो पाई की रखो वैल्यू 1.4, एच कितनी थी 2.2, प्लस 2 इंटू 2/3 पाई, आर कितना था 1.4 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट हम करें, अगर कुछ कॉमन ले लें, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, थोड़ा इजी हो जाएगा पाई को सॉल्व करना आपके लिए, या डायरेक्ट करोगे जैसे मर्जी करना, डायरेक्ट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है बेटा। कैलकुलेशन के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी है। 14 को अगर देखो, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, और 14 को 4 में ऐड करो कितना आएगा 18, में 1 ऐड करो 19, तो 96 आएगा, लेकिन ये 1.4 है,
तो 1.96 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पाई की वैल्यू तो आपको पता है, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल भी कर लीजिए, जो आप कर सकते हैं फटाफट करिए, ये कैंसिल भी कर दो लोग। अब देखो 0.2 आ गया फटाफट। अब 22 और ये 2.2 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है फटाफट 484, और 0.2 से मल्टीप्लाई करिए, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। 13.55 के आसपास आ रहा है, 13.552 प्लस, इसको सॉल्व करिए, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करिए, लीजिए हो गया कैंसिल 0.2 और 2 टू 4, इसको मल्टीप्लाई करिए क्यूब से 1.96 आ रहा है। 22 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से फटाफट, कितना आ रहा है बताओ मुझे, 11.498। चलिए 11.498 ये आपका फाइनल आया। अब इसको ऐड करना है आपको, देखो एक गुलाब जामुन का निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है, तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया किसका, एक गुलाब जामुन का। अब हम यहाँ पे मैं आपको आगे कर रहा हूँ, ठीक है, कितना आ रहा है देखो एक गुलाब। अब इसने क्या बोला था, 30% की बात की थी इसने, ओह सॉरी पहले तो 45% की बात की है। एक गुलाब जामुन का इतना है, 45 का कितना होगा बताओ मुझे, 45 का कितना होगा, देखो यहाँ करूँ मैं, चलिए मैं यहाँ करता हूँ, देखो 45 गुलाब जामुन, तो 45 मल्टीप्लाई 25.05, तो ये वॉल्यूम है इतने का, कितने का 45 गुलाब जामुन का। अब इसने बोला था क्वेश्चन में कि 30%, क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लो एक बार आप लोगों के लिए। इसने बोला था कि 30% इसका सिरप है, इसके अंदर क्या है 30% का सिरप है, तो इसी का 30% निकाल लीजिए आप यहीं पे, तो 30% सिरप है इसके अंदर। सिरप पता है ना, चाशनी जिसे हम कहते हैं गुलाब जामुन का सिरप, इसी का। तो 45 इंटू जो कितना था वो आपके पास था 25.05, ठीक है, 25.05 इंटू 30/100, ये बेटा 25 से ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ दोबारा से 25 पॉइंट, ये जो आपका 05 आया था, ठीक है। अब 30% बोला है, तो 30% अब इसका निकालिए आप, कितना आता है फटाफट कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, मैं इसको आपको होमवर्क में दूंगा ये कैलकुलेशन, ठीक है, तो करिएगा फटाफट जल्दी से, फटाफट राउंड में आएगा, देखो राउंड में आएगा ये 337.96 के आसपास आएगा, तो आपको लास्ट में इसको राउंड को 338 कर देना है, ठीक है। 337.96 के आसपास आ रहा है, या 91 आएगा, इस तरीके से कुछ आएगा, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ गुलाब जामुन वाला, एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है टेस्ट में आपके आया भी हो, तो आगे करें इसको कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि पेन स्टैंड है मेड बाय वुड इन शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखो बुक में आपका एक क्यूबॉइड बना है और एक पेन सेट बना है, दो डायग्राम बने आपके यहाँ पे, एक क्यूबॉइड का और एक पेन सेट का, इस तरीके से इसने पेंसिल डाल रखी है, ठीक है, और एक क्यूबॉइड बना है आपके पास। क्वेश्चंस में देखो क्यूबॉइड बॉक्स बना होगा पूरा का पूरा, इस तरीके से कुछ बॉक्स है बना है, ठीक है। तो देखो आगे इसने क्या बोला है कि भाई देखो जो ये पेंसिल है ये किस शेप की है, कौन है, सिंपल, और दूसरा क्या है क्यूबॉइड है। तो जब आप उसमें पूरे बॉक्स में पेन डालोगे, ठीक है, किस में, पेन स्टैंड में जो आप पेन रखते हो, नीचे का क्या पार्ट होता है, स्पेस होता है ना छोटा वो वाला, छेद होकर इसमें चला जाएगा। तो देखो इसने बोला है आपके पास एक कोन भी है साथ में, तो ठीक है, कोन को जो बात कही है, देखो कोन भी था, ये मैं कोन बना रहा हूं, ये कोन है भाई आपके पास, क्वेश्चन में ये है कोन भी है, कह रहा है कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है बेटा, आई थिंक 1.4 सेंटीमीटर। चलिए हाइट इसकी जो है 1.4 है, रेडियस आपको दिया है 0.5 का सेंटीमीटर, ये आपको रेडियस दिया है, चलिए मान ली बात। अब क्या बोला है इसने, इसने बोला है
कि जो डेप्थ तो पता लग गई आपको, ये पता लग गया आपको। अब वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो कितने हैं इसके अंदर कोन, पेन मतलब कितने हैं? 4 हैं क्या? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? L इंटू बी इंटू एच माइनस कोन है इसके अंदर कितने, कितने कोन है, कितने पेन है, सॉरी 4 पेन है, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए लिखते हैं। तो ये एल बी एच आपको दिया है भाई, आर आपको पता है, एच आपको पता है, पाई पता है। एल बी एच लेंथ ब्रेथ हाइट वो आपको दे रखी है कितनी, देखो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास है 15 इंटू 10, एक बार चेक कर लेना बच्चे, 15 ही है। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 22/7 आर कितना है? 0.5, 0.5 का स्क्वायर एच कितना है आपके पास? 1.4, यही है। अब इसको फाइनली आप सॉल्व कर दो फटाफट। देखो 5 10 जा 15 10 जा कितना होता है? 150 होता है। 150 की 3.5 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, तो ये 525 आता है। 5 to 5 माइनस, इसको सॉल्व करो जल्दी से। 7 को करो 0.2 आएगा, ठीक है, और करो फटाफट, ये 0.25 आ जाएगा। 0.25 की मल्टीप्लाई करो जल्दी से 22 से, कितना आएगा? 11 आएगा। 4 से 44 आएगा। 4 से करोगे 44 को इससे करोगे आप, कितना आएगा? फिर पॉइंट आएगा 1.47 के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो 525 से, कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? 523.33। इस तरीके 3 लिख लो, 53 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे इसको 53 कर लो सेंटीमीटर जो भी है, तो ये आपके पास आंसर आ गया क्यूब का वॉल्यूम है। क्योंकि यूनिट जरूर लिखना, यूनिट के मार्क्स नहीं देगा टीचर, काटेगा। तो पहले क्या था भाई, आपके पास पेंसिल बॉक्स हैं 4, ये कौन ऐसे पेंसिल बॉक्स थे 4, ये एक बॉक्स कीवर्ड के अंदर थे, कीवर्ड अलग भी बना रखा। तो चारों का वॉल्यूम निकाला, और है क्या कीवर्ड के अंदर था वो, कीवर्ड तो माइनस कर दिया, तो वुड का आ गया, सिर्फ वुड का आया क्योंकि वुड निकालना था अलग, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट, 4th क्वेश्चन। चलिए आगे देखें कुछ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन में लूंगा आपका आज, ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या है? 5th क्वेश्चन में बोला है कि एक विसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक कोन है, एक कोन की शेप में, ये आपका एक कोन है इस तरीके से, और इसमें बोला है कि जो कोन की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, और जो उसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। चलिए इतना क्वेश्चन है बोला है। अब क्या बोलता है? अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि हाइट ऑफ द कोन आपको दे दिया। अब इसने बोला है फिल्ट्रेट द वाटर ऑन द ब्रिम व्हेन लेट शूट्स ईच ऑफ द स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। चलिए मान ली बात, देखो कोन की हाइट कितनी है, कोन की जो हाइट है, इसको h मान रहा हूं मैं, h1 मान लो, कोई बात नहीं, 8 सेंटीमीटर है। सिमिलरली रेडियस जो है वो इसकी 5 सेंटीमीटर है, और एक इसने स्पेयर भी बोला है साथ में, ठीक है। स्पेयर, देखो स्पेयर का रेडियस ने दिया है आपके पास कितना, बताओ? 0 पॉइंट कितना दिया है? 5। चलिए 0.5 सेंटीमीटर दिया है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसने क्या बोला कि यहाँ पे आपको विसल जो बोला है इसने, आर ड्रॉप्ड इनटू द विसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेट शूट्स ड्रॉप इन द विसल। ठीक है, तो जो आपने ड्रॉप डाले हैं लेट्स, वो नंबर्स कितने होंगे? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालो या नंबर ऑफ शूट्स निकालो कुछ, तो उस केस में आपको दोनों का वॉल्यूम को इक्वल रखना होगा, जो जो दिए हैं वहाँ पे, कोन को भी और स्पेयर को भी, जो भी वहाँ पे वॉल्यूम होगा, जरूर नहीं कोन ही होगा, क्यूबॉइड भी हो सकता है कहीं पे, तो ब्रिक्स तो क्यूबॉइड ही होगी। तो ठीक है, तो वहाँ ये कि यहाँ पे कोन है तो हमें कोन की बात करेंगे,
ठीक है। उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों के वॉल्यूम इक्वल रखना है। जब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना हो या नंबर ऑफ लेट्स निकालना हो, ड्रॉप्स निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो वहाँ पे दोनों को इक्वल ही रखना है, क्योंकि लिक्विड की बात कर रहा है तो वॉल्यूम ही होगा, सॉलिड की बात करेगा तो एरिया होगा। इसको समझना। तो देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को समझ लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्लिट, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्लिट, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप। नहीं, ड्रॉप तो पता है कैसी होती है आपको? स्पेयर होती है, पानी की बूंदें, ड्रॉप स्पेयर ही होगी। चलिए, ड्रॉप जो होगी स्पेयर होगा। और क्या बोल रहा है? ड्रॉप लीड शूट्स लैंड। साइंस के स्टूडेंट्स हैं भैया आप लोग, तो 10th में सब होता है। लेड का सिंबल क्या है बताओ? पीबी, ठीक है। तो अब इसने बोला कि ये क्या है? 1/4 है। क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है 1/4 है, 1/3/4 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू किसका? वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप। ड्रॉप क्या होगी? स्फीयर होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब मुझे बताओ क्या होता है? ये निकालनी है आपको, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जो कटता है उसे यहीं पे काटो, आगे सॉल्व करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो जो कट रहा है उसे काट लो, पाई से पाई कैंसिल कर लो। अब देखो आर बेटा डिफरेंट है, ठीक है, आर मत काटना, क्योंकि आर यहाँ पे कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे क्या था? 5 है, 0.5 है, ठीक है। सिर्फ पाई से पाई कटा। अब मैं 4 को उठा के ले जाऊँ, ले जाऊँ आराम से। क्या बचेगा यहाँ पे? आर स्क्वायर एच बचेगा। तो रखिए आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू 16/3 आर क्यूब, ठीक है। अब मैं इस 3 को उठा के ले आऊं, ठीक। कैलकुलेशन आप शॉर्ट करिए, जितना शॉर्ट करेंगे आप लोगों के लिए फायदेमंद है। या डायरेक्ट मैं डायरेक्ट भी रख देता हूं। देखो आर कितना था? 8 था, रखो यहाँ पे 8। एच कितना था? 5 इज इक्वल टू एन। एन आपको निकालना है 16/3। आर कितना है? 0.5 का होल क्यूब, ठीक है। 0. अच्छा, आर आपके पास जब 5 है तो मुझे R5 रखना है। चलिए R5 है, ये 8 है, H8 है। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है? N निकालना है। N निकालने के लिए थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँ इसको, तो मैं इधर कर लूँ। यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है? चलिए ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने R हमें निकालना है, N निकालना है, तो N इज इक्वल टू आपके पास हो गया। देखो जो चीज N के साथ होगी वो अपॉन में होगी, ये ऊपर होगा। तो फाइनली आपके पास 25 इंटू 8 अपॉन 16/3 इंटू 0.5 का होल क्यूब, N हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है, फटाफट करिए। कितना आएगा? इसको मैं 10 लगाऊं, 5 to 10 1/2 हो गया। 25 इंटू 8 अपॉन 16/3, 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। कटता तो काट देना। 1/2 का होल क्यूब हो गया n, ऐसा हो गया। तो देखो अब क्या कर सकते हैं हम? 16 को 3 से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो करिए यहाँ पे कुछ कैंसिल। अगर कहीं पे कैंसिल हो रहा है तो जल्दी बताइए कहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अच्छा देखो एक चीज़ और थी, यहाँ पे 1/3 मैं लगाना थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है। मैं यहाँ पे 1/3 लिख रहा हूँ, ये 3 मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, इस 3 को हटा दिया मैंने, क्योंकि ये 3 लिखना मैं भूल गया था, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, 3 मैंने लिख दिया, तो कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि फॉर्मूले में, क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पे 3 आ रहा था, हटना चाहिए था, 3 हट जाएगा, ठीक है। अब कट, ये अब तो ईजी हो गया। 8 2 16 हो गया, इसको ऊपर ले जाओ। 25 इंटू 8 अपॉन 16, 1/8 हो गया, ऊपर जाएगा। 8 2 16, 2 4 8, 25 4 100,
तो बेटा n जो आया 100 लेट्स होंगे उसके अंदर। यहाँ पे समझ लो एक बार, कोन की हाइट दी है, रेडियस दिया है, फॉर्मूला लगाया, 1/4 उसने बोला ही था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/3 का ध्यान रखना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 यहीं पे कैंसिल कर दिया, 1/4 तो बचेगा, और पाई से पाई भी मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी काट लो, कहीं भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो n3 को उठाना ही है हमें। ठीक है, तो आपके पास ये वेरिएबल बच गया और ये वेरिएबल बच गया। ठीक है, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 100 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, 5th तक आपके हो गए। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मैंने 3 लिखना भूल गया था, तो मैंने बाद में उसको लिख दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला ये हो गया। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेटा इसको लाइक सब्सक्राइब क्वेश्चन को करिए फटाफट, और मेंसुरेशन आपकी लगभग खत्म होने वाली ही है। इसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुलाब जामुन वाला बताया है, उसको कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तब तक ध्यान रखिए अपना, क्वेश्चंस करिए, टेक केयर।